हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर सिलेबस के बारे में कि आखिरकार इस सब्जेक्ट में हम लोगों का प्रॉपर सिलेबस क्या है, कितने यूनिट हैं पढ़ने के लिए, उन यूनिट में कितने चैप्टर हैं पढ़ने के लिए, कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस साल का सिलेबस किस तरीके का होगा, क्या इस साल भी 40% जो है यानी 40 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे, 40 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव होंगे या 50-50 डिवाइड रहेगा या पूरे 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, इसमें प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है, क्या हम लोगों को पहले जिस तरीके से जेक जो है एग्जाम लेता था उसी तरीके से लेगा, और साथ ही साथ आप किस तरीके से बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसको शॉर्ट में हम लोग बीएमटी बोलते हैं, आप किस तरीके से बीएमटी का तैयारी कर सकते हैं जिससे आप मोर देन 80% मार्क्स जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं, यानी 80 से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी का बुक लिया है। अगर आप जेक बोर्ड से बीएमटी का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके लिए जो है डॉक्टर एसके सिंह एसबीपीडी पब्लिकेशन, राजीव बंसल एसबीपीडी पब्लिकेशन, डॉक्टर एसके सिंह का बुक लेना है। ये बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएमटी का मैक्सिमम छोड़ो, मैं कहता हूं 90 to 100% क्वेश्चन जो बीएमटी का होता है वो इसी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बुक से बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होता है। यह बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में लेना, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको इंग्लिश में ले लेना, ठीक है। चलो आओ। और हाँ, और एक बात, मैं जो सिलेबस बताने के तुरंत बाद जो है मैं आप लोगों को जो है वो बीएमटी का चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो तब तक आप लोग इस बुक को जरूर परचेज करके रख लीजिएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बुक परचेज करने में असक्षम है, जो बुक नहीं खरीद सकते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिस भी सब्जेक्ट का बुक उसके पास नहीं होगा अपना एड्रेस मुझे बताइएगा, मैं बुक अपने तरफ से जो है उसको भिजवा दूंगा, ठीक है। चलो अब बुक रख देते हैं और एक एक करके सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसको कहा जाता है व्यवसायिक अंकगणित एवं सांख्यिकी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएमटी। ये बीएमटी जो है क्लास 12th में ये कमर्शियल अर्थमेटिक यानी सीईए होता है, यही 12th में जो है वो बदल के बीएमटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन स्टूडेंट का 11th में सीईए यानी कि कमर्शियल अर्थमेटिक था उन लोगों का 12th में बीएमटी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। तो अब ध्यान से समझना, ये पूरा जो है ये मैथमेटिकल्स वाला यूनिट है। बेसिकली बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम है पार्ट ए, एक का नाम है पार्ट बी। पार्ट ए में पढ़ना है बिजनेस मैथमेटिक्स, ये पार्ट ए का है, और पार्ट बी में आपको पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी ये दो पार्ट है। पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स, पार्ट बी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। पार्ट ए 50 मार्क्स का पूछेगा, पार्ट बी 50 मार्क्स का, यानी 50-50 100 मार्क्स टोटल। ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया या बाकी सब्जेक्ट में जैसा आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन बीएमटी में किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। 50 मार्क्स का पूछेगा बिजनेस मैथमेटिक्स से और 50 मार्क्स का पूछेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से। पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में है। एक पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक पार्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दोनों पार्ट 50-50 मार्क्स का पूछेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स। किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं कि पार्ट ए यानी बिजनेस मैथमेटिक्स में कौन कौन से यूनिट है पढ़ने के लिए। तो देखो, सबसे पहला यूनिट है प्रोग्रेशन। सबसे पहला यूनिट प्रोग्रेशन, ये 10 मार्क्स का पूछेगा। प्रोग्रेशन के अंदर 3 चैप्टर आएगा, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो प्रोग्रेशन है इसके अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, एपी, जीपी, एचपी। ये तीनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। दूसरा यूनिट पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये 2 चैप्टर है, एक है परमुटेशन और एक चैप्टर होगा कॉम्बिनेशन। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद है डिटर्मिनांट्स आपका 5 मार्क्स का पूछेगा। सेट थ्योरी ये आपका 10 मार्क्स का पूछेगा। डिफ्रेंशिएशन ये आपका 5 मार्क्स का पूछेगा। इंटीग्रेशन ये आपका 5 मार्क्स का पूछेगा, यानी 10, 10, 20 और 10, 30 और ये हो गया आपका 10, 10, 20, 10, 30। एक मिनट, आखिरकार ये कम कैसे हो गया भाई?
50 मार्क्स कहाँ से हुआ ये? 10 10 20 10 30 10 40 10 45, ये आपका यहाँ से पूछेगा 45 मार्क्स का। 1 मिनट, क्या लिखने में हम कुछ गलती किए हैं क्या? 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है, गलती से एक चैप्टर यहाँ पे मिस हो गया। सेट थ्योरी के बाद यहाँ एक चैप्टर आता मैट्रिक्स। एक चैप्टर क्या आता? मैट्रिक्स। ये चैप्टर भी आपका 5 मार्क्स का पूछता, तो ये होता 50 मार्क्स का। हड़बड़ी में लिखने के चक्कर में एक चैप्टर गलती से छूट गया था। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़े जी? प्रोग्रेशन, जिसमें एपी जीपी एचपी पढ़ना है, ये 10 मार्क्स का रहेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 10 मार्क्स का रहेगा। डिटर्मिनेंट्स 5 मार्क्स का रहेगा। सेट थ्योरी 10 मार्क्स का रहेगा। मैट्रिक्स 5 मार्क्स का रहेगा। डिफरेंशिएशन 5 मार्क्स का रहेगा। इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का। तो ये टोटल जो आपका पार्ट ए है ये आपका 50 मार्क्स का बन गया। ठीक है, अब पार्ट बी जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पार्ट बी जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें सबसे पहला यूनिट में पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली ये जो 14 मार्क्स का चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपको मीन पढ़ना है, मीन, इसमें आपको मीडियन पढ़ना है और इसमें आपको मोड पढ़ना है। यानी इसके अंदर 3 चैप्टर मिलेगा। ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 14 मार्क्स का है, इसके अंदर 3 चैप्टर मिलेगा, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ये पूछेगा आपका 10 मार्क्स का। टाइम सीरीज ये पूछेगा आपका, टाइम सीरीज ये पूछेगा आपका 7 मार्क्स का। सेट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि परियकता ये पूछेगा 10 मार्क्स का। इसके बाद इंटीग्रेशन एंड इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन 9 मार्क्स का। ध्यान से समझना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मोड है 14 मार्क्स का। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन 10 मार्क्स का। टाइम सीरीज 7 मार्क्स का। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी परियकता 10 मार्क्स का। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन 9 मार्क्स। तो ये हो गया आपका 50, यानी दोनों पार्ट ए भी आपका 50 मार्क्स का, पार्ट बी भी आपका 50 मार्क्स का, यानी टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ठीक है सर, ये हम समझ गए कि बीएमटी में जो है वो हम लोगों का 2 यूनिट है। पहला यूनिट है 5 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, दूसरा यूनिट 50 मार्क्स का, टोटल 100 हो गया, कोई प्रैक्टिकल नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का कि आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। देखो, जब लॉकडाउन हुआ था तब एग्जाम नहीं हुआ था। जब एग्जाम लॉकडाउन होने के बाद जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो 70% सिलेबस था, 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था। इसके बाद जब एग्जाम हुआ तो 50% जो है वो सिलेबस को बांट दिया गया कि ये यहाँ से जो आधा है ये एमसीक्यू होगा, यहाँ से जो आधा है ये सब्जेक्टिव होगा। इस बार जो अभी जो एग्जाम हुआ उसमें पूरा बुक से लिया गया, जिसमें से 40 मार्क्स का एमसीक्यू और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हुआ। मेरे ख्याल से इस बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा पहले के पैटर्न में होगा। लॉकडाउन होने से पहले जिस पैटर्न में एग्जाम हुआ करता था उसी पैटर्न में एग्जाम होगा। ये जो 40 मार्क्स का जो सिस्टम है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो ये अभी हट जाएगा और पूरा का पूरा जो है जैसे पहले 100 मार्क्स का एग्जाम होता था वैसे ही 100 मार्क्स का एग्जाम जो है इस साल आप लोगों का होगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। अब मैं पहले ये बता दूं कि इनमें से कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको तैयारी करना है जो इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा चैप्टर है जो मैंने पढ़ा दिया है और कौन सा चैप्टर मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा। तो देखो, प्रोग्रेशन में एपी जीपी और एचपी, इसका इन एपी जीपी एचपी ये सब मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। उसका वीडियो जो है वो बीएमटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बीएमटी क्लास 12 बीएमटी का प्लेलिस्ट में एपी जीपी एचपी मिल जाएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, सेट थ्योरी मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सेट थ्योरी हो गया और मैट्रिक्स ये मिल जाएगा। इसके बाद पार्ट बी के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? मीन पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले अब से जो वीडियो आएगा वो मीडियन और मोड का आएगा, क्योंकि ये छोटा है और बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही है। तो मीडियन और मोड जो है वो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा। जितने भी चैप्टर को मैंने टिक लगाया है इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट ऊपर मिल जाएगा आपको। उस प्लेलिस्ट में जा करके जो है आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद मीडियन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक एक करके मैं आपको जो है वो सारा चैप्टर समझा दूंगा, एक एक चैप्टर जो है वो पढ़ा दूंगा। और सिर्फ बीएमटी ही नहीं,
अकाउंटेंसी हो गया, इंग्लिश हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर सब्जेक्ट मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, बस आपको चैनल में कंटिन्यूसली रहना है। जो भी चैप्टर का वीडियोस आएगा आपको उसको पढ़ते रहना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को गाइड भी किया करूंगा, आप लोगों को PDF दिया करूंगा, आप लोगों से टेस्ट जो है वो पर वीक, सप्ताह में एक बार मैं आप लोगों से जरूर टेस्ट लिया करूंगा, जिससे एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सके। ठीक है, आई होप BMT से रिलेटेड सारा चीज समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली बार। नेक्स्ट चैप्टर मीडियन पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं।